मरकजी दरसगाह मदरसा फैजुल उलूम के शेखुल अदब अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, अरबी और ना जाने कितनी जबानों पर महारत रखने वाले खतीब पूरे हिंदुस्तान में वो अपने फन के बहुत ही मोहतरम, बहुत ही मुनफरिद खतीब हैं हजरत अल्लामा अब्दुल हन्नान साहब क़िबला चतुर्वेदी। नई नस्ल के ऐसे खतीब के जिनकी खिताबत सुनने के बाद यकीनन हर इंसान इस मंजिल पर फाइजुल मराम होता है कि जलसे की कामयाबी उनकी खिताबत में अहम रोल अदा करती है। जो लोग जा रहे हैं वो लोग तशरीफ ले आए, जो लोग बैठे हुए हैं पूरी बेदारी के साथ तशरीफ रखें, उनकी तकरीर सुनिए। तकरीर के बाद नातिया मुशायरे का दौर चलेगा। आइए उस खतीब की तकरीर सुनिए। जो उठना चाह रहा है जल्दी से पकड़ कर आप उन्हें बैठा दीजिए। नारे तकबीर, जरा इधर से भी नारा लगे, जरा मोहब्बत के साथ बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, जरा एक बार आवाज तो बुलंद कर दीजिए ताकि हमें लगे कि जिंदगी के साथ आप बैठे हुए हैं। जरा एक बार और मोहब्बत के साथ बोल दीजिए पूरा मजमा सुभान अल्लाह। अब नारा लगाइए एक बार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस। हजरत अल्लामा अब्दुल हन्नान साहब क़िबला चतुर्वेदी तशरीफ ला रहे हैं। उनकी तकरीर के बाद नातिया मशायरे का दौर चलेगा इंशाअल्लाह रहमान। अल-फातिहा अला अरवाहिल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज के इस महाअधिवेशन के अध्यक्ष महोदय, आज के इस पवित्र सभा के संचालक महोदय, स्टेज पर विराजमान माननीय उलमा इकराम, जमीन और कुर्सियों पर बैठे हुए मेरे बंधुओं व सज्जनों, बिर्र साथियों एवं माताओं व बहनों, अस्सलामु अलैकुम। सलाम के जवाब से ये पता नहीं चल रहा है कि आप लोग किसी चतुर्वेदी जी महान की तकरीर सुनने के लिए बैठे हैं, जबकि मुझसे ये कहा गया है कि मौलाना साहब आज आपको कई भाषाओं में तकरीर करनी है। और वाकई मैं कई भाषाओं में तकरीर करता हूं, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, उर्दू है, अरबी है, और बहुत सारी किताबों के हवाले से तकरीर करता हूं, जैसे कुरान, हदीस, रामायण, महाभारत, वेद, मथुर्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, पुराण में ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, मार्कंडे पुराण, भविष्य पुराण, संग्राम पुराण, गोया के 18 पुराण हैं। और आगे आइए तो मनुस्मृति, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, बहुत सारी किताबों के हवाले से आप लोग मेरी तकरीर समाप्त करेंगे। शर्त यह है कि आपको अपने सलाम के जवाब से ये साबित करना होगा कि हम लोग आपकी तकरीर सुनने का मूड बना चुके हैं। अगर वाकई आप सबों ने अपना मूड बना लिया है तो एक बार मैं फिर सलाम करके देखता हूं, बुलंद आवाज से मेरे सलाम का जवाब दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।
माशाअल्लाह। आज का ये मजमा अभी भी बड़ा गर्म है। आज का ये मजमा इस वक्त अगरचे कम है मगर इस मजमे में दम है। ये मजमा बड़ा गर्म है, ये मजमा बड़ा अहम है, ये मजमा बड़ा बादम है। अरे क्यों ना हो, इस मजमे पर रसूल आजम का खास करम है। और आपका ये अनाउंसर तो कसम खुदा की बिल्कुल आइटम बम है ना? हाँ, सिर्फ उन्हीं को। भैया आप लोग वाकई तकरीर सुनने के मूड में हैं? जरा हाथ उठाकर दिखाइएगा कितने लोग तकरीर सुनना नहीं चाहते हैं। ये ज़हनी एक्सीडेंट हो रहा है। ऐसे मैं जानता हूं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं गौसो ख्वाजा के दीवाने बैठे हैं, आला हजरत के शहदाई बैठे हैं, रसूल आजम के मतवाले दीवाने बैठे हैं। आप पर दीवानगी इस तरह तारी हो जाती है कि कभी कभी होश भी खो बैठे हैं। अल्लाह ताला आपकी दीवानगी को सलामत रखे। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु सरमदा सल्ले अला सिराजकल मुनीर व अला आलिहि सगीर वल कबीर या नूरन नूर या नूरन क़ब्ला कुल्ले नूर व या नूरन बादा कुल्ले नूर व या नूरन फ़ौक़ा कुल्ले नूर व या नूरन तहता कुल्ले नूर। लकन नूर व बिकन नूर व फीकन नूर व इलैकन नूर व अंतन नूर व नूरुन अला नूर। सल्ले अला नूरिकल अनवर व आलिहि सुरजिल गुरर व सहबिहिल मसाबिह ज़ुहर सलातन तजअल बिहा वजूहुना नूरा व सुदूरुना नूरा व क़ुलूबुना नूरा व उयूनुना नूरा व क़ुबूरुना नूरा व तग़शी बिहा यमीनुना नूरा व शिमालुना नूरा व दूरुना नूरा व दियारुना नूरा। आमीन 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 बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। Undoubtedly there has come to you from Allah a light. सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Honorable Ulama Ikram and respected audience, it is my first chance to come in this locality for giving speech. I am very happy to look your activity and your happiness in this Jamale Taiba conference. First of all, I am giving congratulations to President and Secretary and all members of this Gulame Hussain committee who worked hard to manage this great function. And I am giving congratulations to all audience of this Jamale Taiba conference who is listening praise unto Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. And I am praying from Almighty Allah to make this great function successful. Abil Qadar Ulama Ikram Muazzaz Samin, आपके इस इलाके में खिताब के लिए आने का ये मेरा पहला इत्तफाक है, प्रथम अवसर है। आप हजरात की एक्टिविटी, आप हजरात की सरगर्मी देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले मैं इस कमेटी के सदर, सेक्रेटरी और जुमला अराकीन को मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने बड़ी अर्क़रेज़ी और जांफशानी के बाद इतने बड़े और खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया है। साथ ही साथ इस अज़ीमुश्शान जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए जुमला सामीन, ऑल ऑडियंस, तमाम श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो यहाँ बैठे रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वर्णन सुन रहे हैं, जिक्र समात फरमा रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आज के इस अज़ीमुश्शान जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाए। एक बार झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैयदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, रात के आखिरी हिस्से में आप यहाँ तशरीफ फरमा है, बड़ी खुशी हो रही है। दुआओं की कबूलियत का वक्त भी हो गया है। मैं मुनासिब समझता हूँ कि सबसे पहले आप हजरात के लिए अपने लिए एक खास दुआ करूं, क्योंकि आप लोग नबी की मोहब्बत में, नबी की दीवानगी में इस वक्त तक बैठे हैं, इसलिए मैं मुनासिब समझता हूं कि आपके लिए दुआ कर दूं। अगर दुआ कबूल हो गई तो आपको यहां भी कामयाबी मिल जाएगी, वहां भी कामयाबी मिल जाएगी। अगर आपको मेरी दुआ अच्छी लगे, पसंद आए, तो आप लोग दोनों हाथों को उठाकर आमीन बोलिएगा। मैं दुआ करता हूं, ए परवरदिगारे आलम, रात के इस हिस्से में जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबों को हज बैतुल्लाह और ज़ियारत रोज़े रसूलुल्लाह की तौफीक अता फरमा। हजरात, जो मदीना जाता है वो कैसा मजा पाता है। जो मदीना जाता है वो कैसा मजा पाता है। सिर्फ एक शेर पेश करता हूं, आपको यकीनन समझ में आ जाएगा मदीने में कैसा मजा मिलता है। शेर मुलाहजा फरमाइए। शायर ने लिखा है कि जिसको सरकारी मदीने, जो मदीना जाता है वो कैसा मजा पाता है। कि जिसको सरकारी मदीने में बुला लेते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं बहुत दूर से आया हूं, टाटा जमशेदपुर से आया हूं। अगर आप टेलीफोन के जरिए मुझसे बात करना चाहेंगे तो सबसे पहले वहां का कोड नंबर डायल करना होगा, फिर फोन नंबर डायल करना होगा, तब आप हमसे बात कर सकते हैं। अगर आप मुझसे टाटा बात करना चाहेंगे तो वहां का कोड नंबर डायल करना होगा 0657, फिर फोन नंबर डायल करना होगा 2228277, तब आप हमसे बात कर सकते हैं। हम अगर आपके यहाँ आपसे बात करना चाहें तो पहले यहाँ का कोड नंबर डायल करना होगा, फिर फोन नंबर डायल करना होगा, तब हम आपसे बात कर सकते हैं। बगैर कोड के अगर डायरेक्ट टेलीफोन नंबर डायल करना चाहेंगे तो कंप्यूटर यही कहेगा, दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल ऑन योर टेलीफोन। यह सुविधा आपके टेलीफोन पर उपलब्ध नहीं है। तो अगर वाकई आप भी मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं, मुझसे तकरीर करवाना चाहते हैं, मुझसे कई भाषाओं में खिताब सुनना चाहते हैं, मुझसे मंत्र व श्लोक सुनना चाहते हैं, मुझसे संस्कृत और इंग्लिश सुनना चाहते हैं, तो आप लोगों को भी मेरा कोड डायल करना होगा। आप लोग को पता है मेरा कोड क्या है भाई? सुभान अल्लाह। तो ये सारे उलमा का कोड है, सारे मौलाना लोग का कोड है। मैं चतुर्वेदी जी महान हूं, मेरा कोड बढ़ा हुआ है। मेरा कोड यह है कि जो ही आपको कोई बात पसंद आ जाए, कोई शेर अच्छा लगे, कोई जुमला आपके दिल को छू ले, कोई मंत्र व श्लोक आपको पसंद आ जाए, कोई भाषा आपको अच्छी लगे, तो आप लोग हाथ उठाकर बोलिएगा सुभान अल्लाह। हसन भाई देखिएगा, पूरा मजमा, मैं मिसरा पढ़ने जा रहा हूं, पूरा मजमा आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, एक बार पूरा मजमा मिलकर कोड इस्तेमाल कर ले तो मेरी तकरीर शुरू हो जाएगी। मैं मिसरा पढ़ रहा हूं, देखिएगा। हसन भाई, शायर ने लिखा है कि जिसको सरकारी मदीने में बुला लेते माशाअल्लाह। यकीनन कोड इस्तेमाल हो गया है, अब मुझसे भी बात हो ही जाएगी। शायर ने लिखा है, जो मदीना जाता है वो कैसा मजा पाता है। शायर ने लिखा कि जिसको
मजा लेते नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, मैं एक ऐसा शेर, आखिरी शेर सुनाने जा रहा हूँ। एक शेर सुनाऊंगा और ऐसा शेर सुनाऊंगा कि अगर पूरे मजमे में एक दो लोग भी रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत करने वाले लोग होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, और कुरान से सच्ची मोहब्बत करने वाले लोग होंगे, एक दो तीन लोग भी अगर सच्ची मोहब्बत करने वाले होंगे तो कसम खुदा की मेरा ये शेर सुन लेने के बाद खामोश नहीं रहेंगे, जरूर खड़ा होकर नारा लगा देंगे। और ये ऐसा शेर है कि जब मैं ये बड़े बड़े मजमू में पढ़ता हूँ 5, 7, 8 जगहों से बैक वक्त नारा लगता है। बड़ा कीमती शेर, बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह। शायर ने लिखा कि जब भी होती है हमें दी की चाहत आका, दीद की चाहत आका, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब भी हम रसूल को देखना चाहते हैं, जब भी हम रसूल का दीदार करना चाहते हैं, जब भी हम रसूल की नूरानी शक्ल की ज़ियारत करना चाहते हैं, तो हम रसूल का चेहरा तो नहीं देख पाते। ऐसे मौके से हम क्या करते हैं? शायर ने लिखा कि जब भी होती सामने रहल पे कुरान सजा लेते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। नजर इनसे मिलाओ दौलते ईमान दे देंगे, नजर इनसे मिलाओ दौलते ईमान दे देंगे। हमारे उलमाए कराम से नजरें मिलाइए, इनकी सोहबतों में बैठिए, औलियाए कराम के मज़ारात पे हाज़िरी दीजिए, गौसे आज़म की मोहब्बतों का चिराग अपने सीने में जलाइए, रसूल आज़म की मोहब्बतों का दीप अपने हृदय में रोशन कीजिए। शायर ने लिखा नजर इनसे मिलाओ दौलते ईमान दे देंगे, और जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। नजर इनसे मिलाओ दौलते ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। और हुसैनी है सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। और हुसैनी है सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे, और मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। और चेहरे गर्दिशे माहौल निखर जाएगा, चेहरे गर्दिशे माहौल निखर जाएगा, ऐटमी दौर का इंसान सुधर जाएगा।
ये आइटम बम का जमाना है। आप लोग अच्छी तरह देख रहे हो, अमेरिका बड़ा सा आइटम बम लिए हुए दुनिया के सारे मुल्क वालों को धमकी देता रहता है, मुझसे टकराओगे चूर चूर हो जाओगे, मुझसे लड़ने की कोशिश करोगे तबाह हो बर्बाद हो जाओगे, मुझसे आंखें लड़ाओगे मलिया मेट हो जाओगे। मगर पाकिस्तान भी कभी किसी से पीछे नहीं रहा। पाकिस्तान भी ये साबित करने में लग गया कि हम किसी से कम नहीं, हमारे पास भी दम है, हमारे पास भी आइटम बम है। पाकिस्तान ने पाकिस्तान की सरजमीन पर आइटमी ताकत का मुजाहिरा किया, आइटमी ताकत का टेस्ट किया और पूरी दुनिया में यह साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं, हमारे पास भी दम है, हमारे पास भी आइटम बम है। और हमारा भारत ये कब किसी से पीछे रहा है? हमारा भारत ये कब किसी से पीछे रहा है? अरे हमारा भारत तो महान है, महान। हमारा भारत तो महान है, महान। हमारा भारत तो महान है, महान, इसलिए कि यह है ख्वाजा का हिंदुस्तान। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। भारत भी ये साबित करने में लग गया कि हम किसी से कम नहीं, हमारे पास भी दम है, हमारे पास भी आइटम बम है। भारत ने राजस्थान की धरती पर आइटमी ताकत का मुजाहिरा किया और पूरी दुनिया में यह साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं, हमारे पास भी दम है, हमारे पास भी आइटम बम है। मगर मैं दुनिया के सारे मुल्क वालों को बता देना चाहता हूं, ऐ दुनिया वालों, अरे कान खोल करके सुन लो, तुम्हें तो तुम्हारा आइटम बम मुबारक हो, हमें तो गौसो ख्वाजा का करम मुबारक हो। तुमको तो तुम्हारे आइटम बम पे भरोसा है, हमको तो रसूल आजम के करम पे भरोसा है। चेहरे गर्दिशे माहौल निखर जाएगा, आइटमी दौर का इंसान सुधर जाएगा। और ऐ नए दौर, तुझे अमन की हाजत है अगर, ऐ नए दौर, तुझे अमन की हाजत है अगर, अरे थाम ले दामने सरकार संवर जाएगा, थाम ले दामने सरकार संवर जाएगा। हजरत, ये अमेरिका चाहता है कि इस्लाम और कुरान को मिटा दिया जाए, मगर उसे नहीं मालूम कि इस्लाम और कुरान को मिटाने वाले खुद मिट गए, मगर इस्लाम और कुरान को मिटा ना सके। अबू जहल ने कोशिश की, मिट गया, इस्लाम और कुरान को मिटा ना सका। उतबा ने कोशिश की, मिट गया, इस्लाम और कुरान को मिटा ना सका। शाइबा ने कोशिश की, मिट गया, इस्लाम और कुरान को मिटा ना सका। दिगर कुफ्फार और मुशरिकीन ने कोशिश की, मिट गए, इस्लाम और कुरान को मिटा ना सके। ये अमेरिका भी खुद मिट जाएगा, मगर इस्लाम और कुरान को मिटा ना सकेगा, इसलिए कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। आप लोग क्या कह रहे हैं भाई, रहेगा कि नहीं? पूरा मजमा बोलिए, रहेगा कि नहीं? वाकई रहेगा और यकीनन रहेगा, हर हाल में रहेगा और वाकई रहेगा। आप भी चाहते हैं रहेगा और यकीनन रहेगा, तो पूरा मजमा दोनों हाथों को हवाओं में बुलंद करके बोलिएगा, इस्लाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। ऐसे ऐसे जज्बाती नौजवान रहेंगे हसन भाई, तो ये अमेरिका कुरान और इस्लाम मिटा सकेगा? अगर इन नौजवानों का हाथ उठाना अमेरिका देख ले तो अमेरिका का व्हाइट हाउस हिलने लगेगा। ऐसे जज्बाती मुसलमान माशाअल्लाह, दीवानों का मजमा है, आशिकों का मजमा है, शायदाइयों का मजमा है, मतवालों का मजमा है। और मुझे कहने न दिया जाए कि नबी के नाम पे मर मिटने वालों का मजमा है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, तबीयत खुश हो गई है। आप जैसे दीवाने दोनों हाथों को उठाकर कसम खुदा की जो बोल रहे हैं वो हक है, सच है। फिर एक बार बुलंद आवाज से बोलिएगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम।
कुरान था, कुरान है, कुरान। दुनिया में जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं, जितनी भी मजहबी किताबें हैं, तमाम किताबों को जमा कर लिया जाए, उनके मानने वालों को बुला लिया जाए, एक पैक्ट हो जाए, एक मुआहिदा हो जाए कि चलो हम लोग अपनी अपनी किताबों को समंदर की सतह पे डाल देते हैं, फिर देखते हैं किसकी किताब महफूज है, किसकी किताब गैर महफूज है, किसकी किताब सिफ है, किसकी किताब अनसिफ है। वेदों को भी जमा कर लिया गया, ग्रंथों को भी जमा कर लिया गया, बाइबल को भी जमा कर लिया गया, कुरान को भी जमा कर लिया गया। अब वेदों के मानने वालों से अब कुरान पैक्ट हो गया, मुआहिदा हो गया, उसी मुआहिदे के तहत तमाम किताबों को समंदर की सतह पर डाल दिया गया, वेदों को भी समंदर की सतह पर डाल दिया गया, ग्रंथों को भी समंदर की सतह पर डाल दिया गया, बाइबल को भी समंदर की सतह पर डाल दिया गया, कुरान को भी समंदर की सतह पर डाल दिया गया। अब वेदों के मानने वालों से पूछा गया, ऐ वेदों के मानने वालों, अब जबकि तुम्हारे वेदों को समंदर की सतह पर डाल दिया गया, बताओ तुम्हारे वेद अब भी महफूज है या गैर महफूज है, अब भी सिर्फ है या अनसिफ है? तो वेदों के मानने वाले खामोश हो जाते हैं। ग्रंथों के मानने वालों से पूछा गया, है ग्रंथों के मानने वालों, अब जबकि तुम्हारे ग्रंथों को समंदर की सतह पे डाल दिया गया, बताओ तुम्हारे ग्रंथ अब भी महफूज है या गैर महफूज है, अब भी सिर्फ है या अनसिफ है? तो ग्रंथों के मानने वाले खामोश हो जाते हैं। बाइबल के मानने वालों से पूछा गया, है बाइबल के मानने वालों, अब जबकि तुम्हारे बाइबल को समंदर की सतह पे डाल दिया गया, बताओ तुम्हारा बाइबल अब भी महफूज है या गैर महफूज है, अब भी सिर्फ है या अनसिफ है? तो बाइबल के मानने वाले खामोश हो जाते हैं। अब कुरान के मानने वालों से पूछा गया, है कुरान के मानने वालों, अब जबकि तुम्हारे कुरान को समंदर की सतह पे डाल दिया गया, बताओ तुम्हारा कुरान अब भी महफूज है या गैर महफूज है, अब भी सिर्फ है या अनसिफ है? तो कुरान के मानने वाले तो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएंगे, मगर इसी सरजमीन से हमारी जमात का एक छोटा सा बच्चा हाफिज कुरान खड़ा हो जाएगा और कहेगा, ऐ वेदों के मानने वालों, ऐ ग्रंथों के मानने वालों, ऐ बाइबल के मानने वालों, अगरचे मेरा कुरान समंदर की सतह पे डाल दिया गया तो क्या हुआ? अरे पूरा कुरान तो मेरे सीने में महफूज है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। पूरा कुरान तो मेरे सीने में महफूज है। पहला पारा सुनना है सुन लो, दूसरा पारा सुनना है सुन लो, तीसरा पारा सुनना है सुन लो, चौथा पारा सुनना है सुन लो, पांचवा पारा सुनना है सुन लो, 10वां पारा सुनना है सुन लो, 15वां पारा सुनना है सुन लो, 20वां पारा सुनना है सुन लो, 25वां पारा सुनना है सुन लो, 30वां पारा सुनना है सुन लो, सूरह नूर सुनना है सुन लो, सूरह मोहम्मद सुनना है सुन लो, सूरह आल इमरान सुनना है सुन लो, सूरह बकरा सुनना है सुन लो, सूरह ताहा सुनना है सुन लो, सूरह यासीन सुनना है सुन लो। अरे अलहम्दुलिल्लाह के अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक जहां से भी सुनना है सुन लो, हम वहीं से पूरा कुरान पढ़ के सुना देंगे। जो कुरान सीनों में महफूज हो गया है, उस कुरान को अमेरिका मिटा सकता है भाई? बोलो भाई, मिटा सकता है? नहीं मिटा सकता है तो फिर दोनों हाथों को बुलंद करके बोलिएगा, कुरान था, कुरान है, कुरान। एक मर्तबा हजरत अल्लामा सैयद आफ्ताब साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, एक मर्तबा मैं सीतामढ़ी चला गया एक जलसे में, वहां जो ही स्टेज पे पहुंचा तो एक देखा छोटा सा बच्चा हाफिज कुरान दूल्हा बना स्टेज के कोने पर बैठा हुआ है, जुब्बा पहने हुआ है, अमामा शरीफ सर पे है, गले में फूलों का हार है। मैंने वहां के हाफिज साहब से पूछा, हाफिज साहब ये कौन सा बच्चा है जो दूल्हा बना बैठा है स्टेज पर? हाफिज साहब कहने लगे, हजरत इसी बच्चे की दस्तार बंदी है जिसमें आपको मदू किया गया है, ये बच्चा हाफिज कुरान हो गया है। बोल दीजिए क्या कहने, सुभान अल्लाह, ये बच्चा हाफिज कुरान हो गया है। मैंने कहा इतना छोटा बच्चा हाफिज कुरान हो गया है? कहा जी हजरत ये बच्चा हाफिज कुरान हो गया है। मैंने कहा कितने साल में हिफ्ज़ कुरान की तकमील की है? कहा हजरत इस बच्चे ने सिर्फ 3.5 साल में पूरा कुरान याद कर लिया है। मैंने कहा आप इनके उस्ताद हैं? कहा जी हाँ। कहा आपने कितने साल में कुरान याद किया था? कहने लगे हजरत मैंने तो सिर्फ 3 साल में पूरा कुरान याद कर लिया है। मैं एक मर्तबा वक्त की कमी के पेशे नजर, चूंकि मैं मुदर्रिस आदमी हूं, वक्त कम है,
वक्त की कमी के पेश नजर बाई प्लेन दिल्ली गया, वहां भी दस्तारबंदी का जलसा था। प्लेन लेट होने की वजह से मैं 11 बजे रात को एयरपोर्ट पे पहुंचा, सीधे स्टेज पे पहुंचा बगैर खाए पिए। जब स्टेज पे पहुंचा तो देखा वहां भी एक छोटा सा बच्चा हाफिज कुरान दूल्हा बना बैठा हुआ है। मैंने कहा ये कौन सा बच्चा है? कहने लगे हजरत इसी बच्चे की दस्तारबंदी है जिसमें आपको बुलाया गया है, आपको तकरीर करनी है। मैंने कहा हाफिज कुरान हो गया है? कहने लगे जी हजरत ये हाफिज कुरान हो गया है। मैंने कहा कितने साल में हाफिज कुरान हुआ है? कहने लगे हजरत ये बच्चा सिर्फ 2.5 साल में पूरा कुरान याद कर लिया है। बोल दीजिए। मैंने कहा आप इनके उस्ताद हैं? कहा जी हाँ, मैंने ही इसको पढ़ाया है। मैंने कहा आपने कितने साल में कुरान याद किया था? कहने लगे हजरत मैंने तो सिर्फ 2 साल में पूरा कुरान याद कर लिया है। एक मर्तबा ऐसे ही इत्तेफाक हुआ इंदौर जाने का। जब मैं वहां पहुंचा, वहां भी दस्तारबंदी का जलसा था। मैं स्टेज पे पहुंचा तो वहां देखा वहां भी एक छोटा बच्चा। आजकल तो छोटे बच्चे इतने हाफिज़े कुरान हो रहे हैं माशाअल्लाह, हर जगह पूरी दुनिया में इस हवाले से बेदारी आई है। छोटा बच्चा स्टेज पर दूल्हा बना बैठा है। मैंने कहा कौन सा बच्चा है? कहा इसी बच्चे की दस्तारबंदी है, ये बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया है। मैंने कहा ये बच्चा कितने साल में हाफिज़े कुरान हुआ है? कहने लगे हजरत ये बच्चा बड़ा सही है, बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, बच्चा बड़ा तेज तर्रार है, इसकी इंटेलिजेंसी का कोई जवाब नहीं, इसकी जहानत की कोई मिसाल नहीं है। मैंने कहा बता दिया जाए ये बच्चा कितने साल में हाफिज़े कुरान हुआ है? कहने लगे हजरत ये बच्चा सिर्फ 1.5 साल में पूरा कुरान याद कर लिया है। मैंने कहा जब चेला का हाल ये है तो गुरु का हाल क्या होगा? जब शागिर्द की इंटेलिजेंसी का कोई जवाब नहीं है तो उस्ताद की जहानत की क्या मिसाल हो सकती है? आपने कितने साल में कुरान याद किया था? कहने लगे हजरत मैंने तो सिर्फ 1 साल में पूरा कुरान याद कर लिया है। मेरे यहाँ मदरसा फैजुल उलूम जहाँ से हजरत अल्लामा सैयद आफ्ताब साहब किबला की फरागत है, वहाँ एक तालिब इल्म ने मौलाना बनने के बाद अचानक उसके दिल में एक शौक पैदा हुआ कि अब मुझे हाफिज़े कुरान बनना चाहिए। हमारे हजरत भी जानते होंगे इस वाक़े को। मौलाना बनने के बाद उसके दिल में शौक पैदा हुआ कि अब हाफिज़े कुरान बनना चाहिए। सुबह याद करने लगा, शाम याद करने लगा, खलवत में याद करने लगा, जलवत में याद करने लगा, सफर में याद करने लगा, हजर में याद करने लगा, हर घड़ी याद करने लगा, हर वक्त याद करने लगा, जहां कहीं भी होता कुरान याद करने लगा। फैजुल उलूम की तारीख बताती है, फैजुल उलूम के सर्रे सर्रे बताते हैं कि उस तालिबे इल्म ने मौलाना बनने के बाद कुरान याद करना शुरू किया और सिर्फ 10 महीने में पूरा कुरान याद कर लिया है। हजरत जब भी कोई कुरान याद कर लेता है तो आप लोग उन्हें हजरत कहना शुरू कर देते हैं। आइए हजरत, खाइए हजरत, मुर्गा इधर है हजरत, बिरयानी इधर है हजरत, मटन इधर है हजरत, चिकन इधर है हजरत। और जब हजरत जाने लगेंगे तो लिफाफे में बंद करके कबूल कर लीजिए हजरत। मैं कहना यह चाहता हूं कि जो 3.5 साल में कुरान याद करे लोग उन्हें हजरत कहते हैं, जो 3 साल में कुरान याद करे लोग उन्हें हजरत कहते हैं, जो 2.5 साल में कुरान याद करे लोग उन्हें हजरत कहते हैं, जो 2 साल में कुरान याद करे लोग उन्हें हजरत कहते हैं, जो 1.5 साल में कुरान याद करे लोग उन्हें हजरत कहते हैं, जो 1 साल में कुरान याद करे लोग उन्हें हजरत कहते हैं, जो सिर्फ 10 महीने में कुरान याद करे लोग उन्हें हजरत कहते हैं। कसम खुदा की, जो सिर्फ 1 महीने में पूरा कुरान याद कर ले लोग उन्हीं को आला हजरत कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ऐसे ऐसे जब हाफिज़े कुरान रहेंगे तो ये अमेरिका कुरान मिटा सकेगा भाई? बोलिए बोलिए, मिटा सकेगा? नहीं मिटा सकेगा। तो फिर बुलंद आवाज से कुरान था, कुरान है, कुरान। आइए हिंदी भाषा में अपने चतुर्वेदी के कोटे से मैं हिंदी भाषा में एक पंक्ति सुनाता हूं जो एक हिंदू कवि ने मेरे रसूल की जीवनी से प्रभावित होकर लिखा है।
जो मेरे रसूल के अखलाक व किरदार से मुतासिर होकर लिखा है, जो मेरे रसूल के कैरेक्टर से इंप्रेस्ड होकर लिखा है। बड़ा अच्छा शेर लिखा है, बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी है, हिंदू कवि ने लिखा है। मानवता को बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मानवता को प्रेम सिखावे, मेरे रसूल मानवता को प्रेम सिखाते हैं, मेरे रसूल इंसानियत को मोहब्बत का दर्श देते हैं, मेरे रसूल आदमियत को अमन शांति और प्रेम की भाषा बताते हैं, मेरे रसूल लड़ाई झगड़ा फितना फसाद की बात नहीं करते, मेरे रसूल का यही वो अखलाक था, यही वो किरदार था, यही वो कैरेक्टर था कि जिधर जिधर उस कैरेक्टर का वाटर बहता गया, जिधर जिधर उस अखलाक का पानी बहता गया, जिधर जिधर उस प्रेम का जल बहता गया, उधर उधर इस्लाम फैलता चला गया। हिंदू कवि ने इसी मफहूम को लिखने की कोशिश की है, बड़ा अच्छा शेर लिखा है। मानवता को प्रेम सिखावे और यही प्रेम जल बही बही जावे। और मेरे रसूल पाक कितने खूबसूरत है, कितने हसीन है, कितने जमील है। मेरे रसूल की सुंदरता का कोई जवाब नहीं, मेरे रसूल के हुस्न की कोई मिसाल नहीं, मेरे रसूल के चेहरे की चमक, नूरानियत, दमक और सुंदरता का कोई जवाब नहीं है। हिंदू कवि ने लिखा है, बड़ा अच्छा श्लोक लिखा है, हिंदू कवि ने लिखा है। सुंदर रूपी सुंदर रूपी सुंदर रूप कवल मुस्कावे, सुंदर रूपी सुंदर रूप कवल मुस्कावे। अरे चांद सूरज सब झुकी झुकी जावे। मेरे रसूल की सुंदरता का कोई जवाब नहीं, मेरे रसूल के हुस्न का कोई जवाब नहीं। हजरत अली की नमाज असर के लिए रसूल पाक ने डूबे हुए सूरज को पलटा दिया, सूरज वापस लौटा, झूमने लगा, घूमने लगा। रसूल पाक ने इशारा फरमाया तो सूरज अपनी जगह पे जाके डूब गया। और जहां तक आकाश के चंद्रमा की बात है तो दाई हलीमा फरमाती है कि एक दिन मैं रसूल पाक को झूले में झुला रही थी, एक दिन मैं रसूल पाक को झूले में झूला रही थी। जब मेरी निगाह झूले के अंदर पड़ी, मैंने देखा कि झूले के अंदर रसूल पाक की उंगली मुबारक घूम रही है। कभी दाहिने जा रही है, कभी बाएं जा रही है, कभी पायदाने जा रही है, कभी सिरहाने जा रही है। दाई हलीमा फरमाती है कि जब मेरी निगाह आकाश के चंद्रमा की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि आकाश का चंद्रमा भी घूम रहा है। वो भी कभी दाहिने जा रहा है, वो भी कभी बाएं जा रहा है, वो भी कभी पायदाने जा रहा है, वो भी कभी सिरहाने जा रहा है। दाई हलीमा ने जब उंगली को घूमते हुए देखा और आकाश के चंद्रमा को घूमते हुए देखा तो उनका दिमाग भी घूमने लगा। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? इधर उंगली घूम रही है, इधर आकाश का चंद्रमा घूम रहा है। जब रसूल पाक बोलने लगे, दाई हलीमा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, कहीं मुझको धोखा तो नहीं हो रहा था? कहा क्या हुआ? कहा एक दिन मैं आपको झूले में झूला रही थी, जब मेरी निगाह झूले के अंदर पड़ी मैंने देखा कि झूले के अंदर आपकी उंगली मुबारक घूम रही है, और जब मेरी निगाह आकाश के चंद्रमा की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि आकाश का चंद्रमा भी घूम रहा है। रसूल पाक फरमाते हैं, दाई हलीमा सुनो सुनो, बारगाहे नबूवत में कभी किसी को धोखा नहीं हुआ करता है।
बारगाहे रिसालत में कभी किसी को धोखा नहीं हुआ करता है। जो तूने देखा है वो सच देखा है, जो तूने देखा है वो हक देखा है। रसूल पाक फरमाते हैं, दाई हलीमा सुनो सुनो, जब तेरी निगाह झूले के अंदर पड़ी, तूने देखा कि झूले के अंदर मेरी उंगली मुबारक घूम रही है, मगर आज ये हकीकत भी जान लो कि मेरी उंगली के इशारे से ही ये आकाश का चंद्रमा भी घूम रहा था। तब तो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिल्लत आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु झूम झूम कर इरशाद फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर, कि चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में। क्या फरमाते हैं आला हजरत, झूम जाइए मस्तलस्त हो जाइए। फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मुझसे कहा गया मौलाना साहब आपको वेद और कुरान भी पढ़ना है, पहले हदीस और कुरान पढ़ता हूँ, बाद में वेद और कुरान पढ़ता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि दिन को दरसगाह में बैठकर हदीस और कुरान पढ़ाता हूँ, और रातों को स्टेज पर बैठकर तलबा के बापों को हदीस और कुरान के साथ साथ वेद और कुरान सुनाता हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अनडाउटली देयर हैज कम टू यू फ्रॉम अल्लाह लाइट। और अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी। अल्लाह क्रिएटेड फर्स्ट ऑफ ऑल माई लाइट एंड फ्रॉम माई लाइट ऑल क्रिएशन। ऐसे मैं जानता हूँ कि आपका ये इलाका पढ़ा लिखा इलाका है, अच्छे अच्छे लोग, एजुकेटेड लोग यहाँ बसते हैं। आप लोग या तो अरबी में समझ रहे हैं या अंग्रेजी में समझ रहे हैं। हाँ, कुछ लोग नहीं समझ रहे, तो मैं हल्का करके हिंदुस्तान की मशहूर भाषा, पुरानी भाषा लेकर आऊंगा, बात समझ में आ जाएगी, आमद रसूल का मफहूम समझ में आ जाएगा। आता है एक समरिंदर मल समाचारियन समरवीद महामदी दी खयादा शिष्यागत समरवीद निर्पस महादेव मरुस्थलीवासीनम गंगा जल संजना पर पंचकवि समरवीद चंदना देवीर बजत तुष्टावा मनुसाहरम भोज राजवाचा नमस्ते गिरिजीनाथ मरुस्थलीवासी रे त्रिपुरा सुरनाशा पर्वत ने। ऐसा लगता है कि आप लोग पूरा पूरा संस्कृत समझ रहे हैं। अरे आप समझें या ना समझें, इतना तो जरूर समझ रहे हैं कि आज के इस स्टेज में हम किसी आम आदमी की बात नहीं कर रहे हैं। आज के इस स्टेज में हम किसी आयरे गैरे की बात नहीं कर रहे हैं। आज के इस स्टेज में हम सैयदुल अंबिया की बात कर रहे हैं, मदीने के ताजदार की बात कर रहे हैं। एक समनिंदर मल समाचारियन समरवीद महामदी दी खयादा शिष्यागत समरवीद निर्पस महादेव मरुस्थल निवासीरम गंगा जल संजना पे पंचकवि समरवीद चंदना देवीर बचर तुष्टावा मनुसाहरम भोज राजवाचा नमस्ते गिरिजीनाथ मरुस्थल निवासी रे त्रिपुरा सुरनाशा पर्वत ने। ऐसा लगता है हसन भाई तकरीबन 80% लोग समझ गए हैं। नहीं, सब लोग समझे हमारे अलावा। चलिए, आपको अनाउंसरी में इसकी जरूरत भी नहीं है, माशाअल्लाह हजरत। तो ऐसा है कि और हल्का करके जो 20% लोग नहीं समझे होंगे उनको समझाने के लिए और हल्का करके संस्कृत आमेज हिंदी लेकर हाजिर आता हूँ। पहले ये बता दूं, संस्कृत आमेज हिंदी किसे कहते हैं? जिसमें संस्कृत के भी शब्द हों, हिंदी के भी शब्द हों, दोनों के शब्द, दोनों के अल्फाज, दोनों के वर्ड्स मिलकर जो भाषा बनी है उसको संस्कृत आमेज हिंदी कहते हैं। तुलसीदास ने संग्राम पुराण स्कंद नंबर 12 और कांड नंबर 6 में आमद रसूल का मफहूम, नबी की नूरानियत का मफहूम, नबी के शुभ आगमन का मफहूम बड़ी खूबसूरती के साथ पेश करने की कोशिश किया। लिखा है,
अरे महान को किन्नर सी चतुर पतंगा। कहीं आप लोग ऐसा तो नहीं समझ रहे कि कोई पंडित उठ के चलाया है? ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। असल हजरत, एक मरतबा मेरे साथ हादसा हो चुका है। मैंने एक मरतबा दिल्ली में तकरीर की, एक जगह है प्रेम नगर, तो मैंने वहाँ तकरीर की। तकरीर करने के बाद जब मैं कमरे में चला गया, मेरे पीछे पीछे एक पंडित चला आया। कहने लगा, सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा पूछ लीजिए। कहा सर ये तो बताइए कि पहले आप कहीं हम लोगों में से तो नहीं थे, बाद में आप मुसलमान हो गए हैं। तो ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि मेरे नबी का तज़किरा न सिर्फ ये कि हदीसों कुरान में है, अजी मेरे नबी का तज़किरा तो वेद और कुरान में भी है। अजी मेरे नबी का तज़किरा तो दुनिया की सारी ज़बान में है। अजी मेरे नबी का तज़किरा तो दुनिया की सारी भाषाओं में है। और ये भी याद रखिए, हम मुसलमानों का ईमान वेद और कुरान पे नहीं है, हमारा ईमान तो हदीस और कुरान पे है। तुलसीदास ने बहुत सारे श्लोक लिखा है उस सफ़े में, उस पेज में। कहीं तो रहमतुल्लिल आलमीन लिखा है, कहीं तो खातमुन नबिय्यीन लिखा है, और कहीं तो ये भी लिख डाला कि उनके बगैर किसी का बेड़ा पार नहीं हो सकता है। तुलसीदास ने एक श्लोक लिखा है, अगर आपको समझ में आ जाए वो श्लोक, अगर आपको समझ में आ जाए, और नीचे वाली लाइन, पहली वाली लाइन तो अगर समझ में ना आए कोई बात नहीं, दूसरी लाइन जरूर समझ में आ जाएगी। अगर आपको समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह, और अगर ज्यादा समझ में आ जाए तो नारे तकबीर, और अगर नहीं समझ में आए तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। बड़ा अच्छा श्लोक तुलसीदास ने लिखा है। लिखा है, तब तक सुंदरी, तब तक सुंदरी मादी को या, तब तक सुंदरी मादी को या, अरे बिना मोहम्मद पारी ना हो या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। दोनों आलम में तुझे मतलूब गर आराम है। यहाँ भी आराम चाहते हो, वहाँ भी आराम चाहते हो, यहाँ भी इत्मीनान चाहते हो, वहाँ भी इत्मीनान चाहते हो, यहाँ भी शांति चाहते हो, वहाँ भी शांति चाहते हो, यहाँ भी सुकून चाहते हो, वहाँ भी सुकून चाहते हो, यहाँ भी अमन चाहते हो, वहाँ भी अमन चाहते हो, यहाँ भी अमान चाहते हो, वहाँ भी अमान चाहते हो, यहाँ भी शांति चाहते हो, वहाँ भी शांति चाहते हो। अरे दोनों आलम में तुझे मतलूब कर आराम है। अजी उनका दामन थाम ले जिनका मोहम्मद नाम है। हजरात, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तकरीबन 90% लोग समझ गए हैं। अब 10% लोग बाकी हैं। उनको समझाने के लिए मैं आपकी राष्ट्रीय भाषा लेकर हाजिर आता हूँ, आपकी मादरी ज़बान लेकर हाजिर आता हूँ, आपकी मदर टंग लेकर हाजिर आता हूँ। बात समझ में आ जाएगी। ऐसे ये भी मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तानी होने के एतबार से हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, और मुसलमान होने के एतबार से हमारी राष्ट्रीय भाषा उर्दू है। हिंदी भाषा में गुरु नानक ने एक रुबाई लिखी है, बड़ी पते की बात कही है। गुरु नानक ने लिखा है, हर अदद को चौगुन कर ले, दो को उसमें दो बढ़ाए, पूरे जोड़ को पंचगुन कर ले, 20 से उसमें भाग लगाए, और बाकी बचे को 9 गुन कर ले, अरे 2 को उसमें 2 मिलाए। और गुरु नानक यूं कहे, हर शय में मोहम्मद को पाए। गुरु नानक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें नबी का नूर नजर नहीं आता हो। दुनिया में कोई ऐसी शय नहीं है जिसमें नबी का जलवा नजर नहीं आता हो। हर चीज में नबी का नूर नजर आता है, नबी का जलवा नजर आता है। गुरु नानक ने बड़ी पते की बात कही है।
गुरु नानक ये बताना चाह रहे हैं, कोई भी चीज आप ले लीजिए, ये माइक है, ये लाइट है, ये फूल है, ये आपके सर की टोपी है, दुनिया की कोई भी चीज ले लीजिए और उलमाए किराम से उसकी अदद निकलवा लीजिए और फिर गुरु नानक का फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, प्रयोग कीजिए, तो हर चीज में 92 की अदद मिलेगी, 92 की अदद मिलेगी। आप लोग 92 का मतलब समझते हैं? पहले ये बताइए, आप लोग 786 का मतलब समझते हैं? भाई कितने लोग समझते हैं 786 का मतलब? सुभान अल्लाह। रे हसन भाई बहुत लोग समझ रहे हैं, माशाल्लाह। क्या मतलब होता है 786 का? सुभान अल्लाह। पहली बार हसन भाई, पहली बार किसी जलसे में इतने लोग 786 का मतलब समझ रहे हैं। पढ़ा लिखा इलाका है, नो डाउट, नो शक, इसमें कोई शक नहीं है, माशाल्लाह। 700। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आई अंडरस्टैंड दैट यू आर नोइंग इंग्लिश। मैं ये कह रहा था 786, आप लोग 786 का मतलब समझ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसी के नीचे लिखा हुआ होता है 92, 92। उसका क्या मतलब? अभी मैंने 92 भी नहीं कहा है, बाबा को जलाल आ गया है, माशाअल्लाह। 92 मेरे बाबा समझ रहे हैं और 786 भी समझ रहे हैं। भाई आप लोग 786 समझ रहे हैं ना? उसी के नीचे लिखा हुआ होता है 92, 92। उसका क्या मतलब होता है? बोलिए। क्या नाम है आपका? है इमरान। सुभान अल्लाह। 92 का मतलब इमरान ने बता दिया। 92 का मतलब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 786 का मतलब भी आप लोग समझ रहे हैं, 92 का मतलब भी आप लोग समझ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग 24 नंबर का भी मतलब समझ रहे होंगे। माशाअल्लाह। मैं ये कह रहा था, कोई भी चीज आप ले लीजिए दुनिया की, ये माइक है, ये लाइट है, ये बैलून है, ये आपके सर की टोपी है, कोई भी चीज ले लीजिए, उलमाए किराम से अदद निकलवा लीजिए, गुरु नानक का फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, हर चीज में 92 की अदद मिलेगी। मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए, सपोज दैट ये माइक की अदद 20 है। अब गुरु नानक का फार्मूला शुरू होता है, हर अदद को चौगुन कर ले। 20 को चौगुन कर दीजिए, 20 को 4 से गुना कर दीजिए, 20 को 4 से ज़रब दे दीजिए, 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20 चौके, बोलिए जोर से बोलिए, 20 चौके 80। गुरु नानक आगे बढ़ जाए, हर अदद को चौगुन कर ले, 2 को उसमें 2 मिलाए, 2 उसमें मिला दीजिए, 80 में 2 मिला दीजिए, 80 और 2 82। सुभान अल्लाह। गुरु नानक आगे बढ़ते हैं, कहा पूरे जोड़ को पंचगुन कर ले, 82 को पंचगुन कर दीजिए, 82 को 5 से गुना कर दीजिए, 82 को 5 से ज़रब दे दीजिए, 82 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 82 बचे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तबीयत खुश हो रही है हसन भाई? रात के 3 बजे, 3:30 बजे अगर ये लोग इतना अच्छा समझ रहे हैं, तो 11 बजे कितना अच्छा समझते हैं। और चतुर्वेदी का असल टाइम, चतुर्वेदी की तकरीर होने का जो असल टाइम है वो 10:30, 11 बजे। मगर ये मजबूरी है कि 3:30 बजे चतुर्वेदी जी महान को मौका मिला है। मगर फिर भी खुशी इस बात की है कि आप जमे हुए हैं, डटे हुए हैं और मेरी बात 100% समझ रहे हैं आप। हजरत मैं ये कह रहा था, पूरे जोड़ को पंचगुन कर ले, 82 को पंचगुन कर दीजिए, 5 से गुना कर दीजिए, 410। गुरु नानक आगे बढ़ते हैं, कहा पूरे जोड़ को पंचगुन कर ले, 20 से उसमें भाग लगाए,
410 को 20 से भाग कर दीजिए, तकसीम कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो 400 तक तो कट जाएगा 20 से, मगर 10 बच जाएगा। इसलिए कि 10 ये छोटा है 20 से, 20 10 को नहीं काट सकेगा, तो बाकी बच जाएगा 10, शेष बचेगा 10। गुरु नानक आगे बढ़ते हैं, कहा बाकी बचे को 9 गुण कर ले, 10 को 9 गुण कर दीजिए, 10 को 9 से गुना कर दीजिए, 10 को 9 से ज़रब दे दीजिए, 10 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 नवाए 90। गुरु नानक आगे बढ़ते हैं, कहा बाकी बचे को 9 गुण कर ले, 2 को उसमें 2 मिलाए, 2 उसमें मिला दीजिए, 90 और 2, जोर से बोलिए 90 और 2 92। आज कुछ लोग ये कहते हैं 92 मोहम्मद की अदद नहीं है। अच्छा ये भी याद रखिए, आप 20 अदद मत लीजिए जो माइक की अदद निकाला फर्ज किया गया, आप 20 मत लीजिए, आप 15 ले लीजिए, आप 25 ले लीजिए, 75 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, कोई भी अदद ले लीजिए और गुरु नानक का फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, तो हर चीज में 92 की अदद मिलेगी, जिससे ये समझ में आ जाएगा कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें नबी का नूर नजर नहीं आता हो, जिसमें नबी का जलवा नजर नहीं आता हो। हर चीज में नबी का नूर नजर आता है, नबी का जलवा नजर आता है। हजरत आज कुछ लोग कहते हैं ये 92 मोहम्मद की अदद नहीं है। मैंने गुरु नानक से पूछा, गुरु नानक आप ही बता दीजिए इस 92 का क्या मतलब है, इस 92 से आप क्या संदेश देना चाहते हैं, इस 92 से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, इस 92 से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, इस 92 से आप क्या अर्थ निकालते हैं, इस 92 से आपकी मीनिंग क्या है। तो गुरु नानक ने तड़प कर कहा, हर अदद को चौगुन कर ले, 2 को उसमें 2 बढ़ाए, पूरे जोड़ को 5 गुण कर ले, 20 से उसमें भाग लगाए और बाकी बचे को 9 गुण कर ले, अरे 2 को उसमें 2 मिलाए और गुरु नानक यूं कहे हर शई में मोहम्मद को पाए। मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी, बाज लोगों ने समझा, बाज लोगों ने नहीं समझा। मैंने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, बाज लोगों ने समझा, बाज लोगों ने नहीं समझा। मैंने हदीसे पाक पढ़ी, बाज लोगों ने समझा, बाज लोगों ने नहीं समझा। मैंने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, बाज लोगों ने समझा, बाज लोगों ने नहीं समझा। मैंने संस्कृत का एक लंबा सा मंत्र पढ़ा, बाज लोगों ने समझा, बाज लोगों ने नहीं समझा। मैंने संस्कृत में हिंदी के 2 श्लोक सुनाए, बाज लोगों ने समझा, बाज लोगों ने नहीं समझा। मैंने हिंदी की एक रुबाई सुनाई, बाज लोगों ने समझा, बाज लोगों ने नहीं समझा। कसम खुदा की अब मेरा जहन मुझे झिंझोर झिंझोर कर कहता है, अब्दुल हन्नान अगर सारे लोगों को समझाना है तो उर्दू का दामन थाम लो, बात समझ में आ जाएगी। एक शायर ने लिखा, क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है, क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है, अरे हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अनडाउटली देयर हैज कम टू यू फ्रॉम अल्लाह लाइट। मैंने जो लंबा सा मंत्र पढ़ा है भविष्य पुराण का है, पहले उसका तर्जमा कर दूं, मैं आपसे रुखसत हो जाऊं। मेरे बाद एक नातिया दौर भी होने वाला, बड़ा खूबसूरत दौर। मैंने जो लंबा सा मंत्र पढ़ा वो भविष्य पुराण का है। पहले ये बता दूं उस किताब का नाम भविष्य पुराण क्यों रखा गया, उसमें भविष्य में होने वाली, फ्यूचर में होने वाली बातों का बयान हुआ है। बरकत बंबई से जो भविष्य पुराण छपा है उसके 4 परब है, ब्राह्मण, मध्यम, प्रतिसरक, उत्तर। उसके तीसरे परब यानी प्रतिसरक के 4, प्रतिसरक के चौथे, प्रतिसरक के 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं श्लोक में नबी की आमद से मुतल्लिक ये पेशन गोई मौजूद है। एक समनिंदर में समाचारियन समन्वित महमद दिखयात शिसागस समन्वित निर्पस महादेव मरुसल निवासी नम गंगा जल संजना पे पंचगवे समन्वित चंदना देवीर भचर तुष्टावा मरुसाहर भोज राजू आचर नमस्ते गिरिजीनाथ मरुसल निवासी रे त्रिपुरा सुरनाशा पर्वतिने। मतलब ये है कि मोहम्मद नामी रूहानी मुअल्लिम अपने सहाबाए किराम के साथ तशरीफ लाएंगे। मोहम्मद नामी मुकद्दस पैगंबर अपने पैरोकार के साथ आएंगे। राजा भोज उनसे कहेगा, ऐ रेगिस्तान के
बाशिंदे, शैतान को शिकस्त देने वाले, मौजिज़ों के मालिक, चमत्कार दिखाने वाले, बुराइयों से पाको साफ, बरहक बाखबर और खुदा की कुव्वत व तवानाई का मजहर तुम्हें नमस्कार हो। तुम मुझे अपनी पनाह में आया हुआ गुलाम समझो। और 15वीं 16वीं श्लोक में यह लिखा गया कि राजा भोज इसी धर्म को स्वीकार कर लेता है, इसी धर्म का मानने वाला हो जाता है। हजरात इसके बाद भी बहुत सारे मंत्र और श्लोक हैं, वक्त इजाजत नहीं देता कि वेद और पुराण के पन्नों को मजीद पलटा जाए। वक्त की कमी के पेश नजर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाअल्लाहुल अजीज इस सिलसिले में कभी तफसीली गुफ्तगू होगी। चलते चलते ये श्लोक जरूर याद रखिएगा जो लिखा गया, तब तक सुंदरी मादी को या अरे बिना मोहम्मद पारी ना हो या। अस्सलाम। अरे बैठिए भाई, अभी